दोस्तों अगर आप इंडोसल्ड बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडोसल्ड बैंक की आप सीएसपी कैसे ले सकते हैं और इस बैंक की सीएसपी लेने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कमीशन भी आपको ज़्यादा मिलने वाली है और डायरेक्ट आप बैंक की एक एम्प्लॉय के तहत काम करने वाले हैं। क्योंकि आप सीएसपी जो भी लोग लेते हैं, चाहे वो एसबीआई की हो, चाहे वो बैंक के किसी भी बैंक की हो, तो आप एक बैंक एम्प्लॉय के तहत ही काम करते हैं। आपने आसपास के गांव को आप इसका लाभ देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप एक सीएसपी कैसे ले सकते हैं, वो भी इंडोसल्ड बैंक का। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, ए टू जेड प्रोसेस यहाँ पे हम बताएंगे। फॉर्म भर के बताएंगे और ऑफलाइन जो फॉर्म है जो आपको बैंक में जमा करना होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जमा कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है इंडोसल्ड बैंक और नीचे आपको बैंक मित्रा सीएसपी ओवरव्यू, यहाँ पे ओवरव्यू ये सभी चीज़ें जो बैंक के बारे में कुछ जानकारी और सीएसपी ले रहे हैं या बैंक मित्रा बन रहे हैं उसकी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल से भी ये सभी काम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इसमें इजिबल कैसे हो सकते हैं, तो देखिए कि यहाँ पे बैंक मित्रा और सीएसपी इजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। वो कैन बैंक मित्रा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 साल से ज़्यादा आपका एज होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 18 साल से ज़्यादा एज है तभी एक सीएसपी आप खोल सकते हैं। यहाँ पे आप एक बैंक के तहत आप काम करेंगे जिसमें आपको बैंक एम्प्लॉय, अगर प्राइवेट सरकारी कोई भी बैंक एम्प्लॉय है वो जा सकते हैं। यहाँ पे टीचर जा सकते हैं, टीचर भी सीएसपी ले सकते हैं। यहाँ पे एक्समैन सर्विस मैन भी सीएसपी ले सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जो मतलब स्टूडेंट है, किराना शॉप है या कोई भी दुकान है, छोटे मोटे दुकान है, वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। मेडिकल का दुकान हो, किराना स्टोर हो, फेयर प्राइज स्टोर हो, ये सभी चीज़ें मतलब जो भी लोग हैं ये ले सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब कोई भी ले सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बीसीए सीएसपी प्रोग्राम में आपको कौन ले सकता है, कि जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना जरूरी है, इससे एबव रहेंगे तभी जा सकते हैं, सीएसपी ले सकते हैं। यहाँ पे बात कर ले कि आईडी प्रूफ में आपका फोटोग्राफ लगा हुआ एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एक पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके लिए मस्ट है, यहाँ पे दे दिया गया है। और आईडी प्रूफ वाला फ़ोटो भी मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपके पास एक वोटर आई कार्ड चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए एड्रेस प्रूफ में। वोटर आई कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ये सब कोई भी चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे शॉप आउटलेट मतलब शॉप के सामने का फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब बाहर से आपका आउटलेट होना चाहिए, मतलब बाहर से कैसा दिखता है और क्या नाम है दुकान का, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो सीबीसी, ये क्या होता है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नेट पे सर्च करके देख सकते हैं ये क्या होता है। ये सभी चीज़ें आसान होते हैं। आईबीएल अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका इंडोसल्ड बैंक में ही खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कैप और जैकेट और बैग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जो सी मतलब इंडोसल्ड बैंक में जब आप सीएसपी लेंगे तब आपको। और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन ये सभी चीज़ें वेरीफाई होगी, उसके बाद आपको एक सीएसपी मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको आवेदन कहाँ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन ये सभी चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन, आईबीबीएफ ये सब बीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है दोस्तों, एक बात पहले बता दें। और हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो बैंक मित्रा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, या ईमेल पे भी आप सेंड कर सकते हैं। तो बैंक मित्रा एप्लीकेशन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप बैंक मित्रा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, जो आपको जैसे कि अगर आप देखें पोस्ट ऑफिस में जैसे फॉर्म भरा रहा था, पोस्ट ऑफिस में सीएसपी लेने के लिए जैसा फॉर्म भरा रहा था वैसा ही फॉर्म आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये है बीसीए सीएसपी अपॉइंटमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है और ईबीसी आईडी ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पे मैनेजर का नाम और नंबर, आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो मैनेजर से जैसे कि आप लेंगे सीएसपी उनका, और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें कोई ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ये सभी चीज़ें आप आराम से भर सकते हैं। ऐसे में जनरल फॉर्म तो भराता ही है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन चाहिए और कोई हाईएस्ट एजुकेशन, जैसे कि आप 12th पास आउट है तो यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी के लिए आपका 12th पास आउट ही रहेगा। अगर इससे ज़्यादा भी है तो जा सकते हैं। यहाँ पे सीएसपी एड्रेस की दी गई है, तो जहाँ आप सीएसपी खोलेंगे वहाँ का एड्रेस आपको चाहिए। एड्रेस देना होगा, प्रेजेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस, ये सभी चीज़ें एक ही होती है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको एक रेफरेंस में 2 नाम आपको देना जरूरी है, जो आसपास के होने चाहिए या घर में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या लगाया है, आधार प्रूफ लगाया है कि नहीं, पैन कार्ड लगाया है कि नहीं, पासपोर्ट लगाया है कि नहीं, वोटर आई कार्ड लगाया है कि नहीं, ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी कि हाँ मैंने लगाया है। 1 नंबर पे कौन लगाया है, मतलब इसके बैक में, जैसे कि ये फ्रंट में आपका ये एप्लीकेशन रहेगा, इसके बैक में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपको लिखना होगा। उसके बाद प्लेस, डेट, उसके बाद बीएससी सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब सीएसपी लेने के लिए जैसे आपका सिग्नेचर, उसके बाद वेरीफाई जो करेंगे उनका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हैं सीएसपी लेने के लिए। तो कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, कोई लंबी प्रोसेस नहीं है दोस्तों, आसानी प्रोसेस है। अगर आप दोस्तों जानते हैं कि सीएसपी लेने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, कोई भी सीएसपी लेने में, तो अगर आप सीएसपी आसानी तरह से लेना चाहते हैं तो हमें लिंक, तो इस फॉर्म का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो सामने आपको दिया गया है। उसके बाद आप फॉर्म डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को भर के आप डायरेक्ट बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। ये दिया गया है आपके नियर बाई में जो बैंक है, सीएसपी लेना चाहते हैं तो पहले उनसे पूछ लीजिए मैनेजर से वो सीएसपी आपको देंगे कि नहीं। आसपास में कहीं इंडोसिल्ड बैंक का कोई सीएसपी होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आसपास में नहीं है इंडोसिल्ड बैंक का तभी आप सीएसपी ले सकते हैं, बैंक मित्र आप बन सकते हैं।